हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार के अंतर्गत आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव जो है, जो गांधी ने शुरू किया था, उसका बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो सितंबर में है और जब तक हम 6 महीने लगातार तैयारी नहीं करते हैं तब तक पेपर अब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीपीएससी का पेपर भी बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। इसलिए हमें तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो हमारे चैनल द्वारा आधुनिक बिहार का इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग जो क्लास शुरू की गई है उसमें आज हम लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह अगर हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया था वो क्यों शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया था वो उसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। और गांधी ने इसको क्यों शुरू किया गया था, उसके पीछे कारण यह था कि 1939 में द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू हो गया, विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारतीयों से बिना पूछे अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीयों ने इसका विरोध किया और कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में इस्तीफा भी दे दिया था। और बाद में भारतीयों को मनाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था कि भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया जाए। कांग्रेस ने और गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए पूरे भारत में ये निर्णय लिया गया कि हम अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये था, अगर पूछा जाए आपसे कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया, तो अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए और पूरे देश में युद्ध नीति के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने के लिए, अहिंसात्मक एक सत्याग्रह चालू करने के लिए गांधी ने यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी और कब से कब तक ये आंदोलन चला था, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 17 अक्टूबर 1940 से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, जो जनवरी 1942 तक ये चलता रहा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने कहाँ से शुरू किया था, अगर हम बात करें तो गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत किया था 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से गांधी ने ये सत्याग्रह शुरू किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना था कि युद्ध का हमें विरोध करना है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक अन्य नाम भी है दिल्ली चलो आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में अब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ दे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जरूर याद रखना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी ने कब किया था। तो 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से किया था, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से किया था। और इसका एक नाम और क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो इसका एक नाम है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो कब तक चलता रहा, जनवरी 1942 तक चलता रहा और विश्व युद्ध की सरकार की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रही किसे बनाया था, विनोबा भावे को। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे गांधी के। और इसके बाद में जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चुना था। और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे और चौथे सत्याग्रही के रूप में वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। हो सकता है आगे इससे आगे भी पूछा जा सके। पांचवें सत्याग्रही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और छठे सत्याग्रही राजगोपालाचारी थे। तो याद रखना ये इतने क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है, इसलिए हम सबके नाम लिख दिए हैं। अब आप पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, छठे तक हमने नाम लिख दिया है। अब अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग देखते हैं कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ है, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरा, 1940 में बिहार के रामगढ़ में नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इसी अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया और बिहार के श्री कृष्ण सिंह को पहला सत्याग्रही चुना गया। तो दो चीज याद रखना है कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ये आपको याद रखना है। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई, तो 28 नवंबर 1940 को की गई है, आपको ये याद रखना है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, दोनों को याद रखना है। आगे है कि इस आंदोलन में बिहार से कौन शामिल था, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार में ताना भगत
जो जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे वो भी इस आंदोलन का सपोर्ट किया था। इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था, तो गया में गिरफ्तार किया गया था, और कब, 27 नवंबर 1940 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्री व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो गया में गिरफ्तार किया गया था। और कब गिरफ्तार किया गया था, तो 27 नवंबर 1940 को गिरफ्तार किया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि जो है अनुग्रह नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था, तो पटना के सिटी क्षेत्र, वो सिटी कॉलेज में गिरफ्तार किया गया था, सिटी क्षेत्र में भाषण दे रहे थे। इसके अलावा गया में अगर हम बात करें तो गया में 4 नवंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह ने तथा सिवाल में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया था। तो गया में कौन था और सिवाल में कौन था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को चुना गया था। यह भी याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बिहार से चुने गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में कुछ महिलाओं ने भी इस सत्याग्रह का योगदान दिया था। तो उन महिलाओं में अगर हम बात करें तो गया में कुछ महिलाएं थी जो सत्याग्रह को के दौरान गिरफ्तार की गई थी, और उन महिलाओं में कौन थी, तो प्रियवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। तो बिहार में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देते हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में पूछ देते हैं जो महिलाएं खास करके किसी आंदोलन में अगर वो शामिल होती हैं तो। ठीक है, तो इस ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है कौन कौन सत्याग्रही गांधी ने चुना था, और बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। यह बात याद रखिएगा। अब हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, तो 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो मैंने अभी बताया आपको, अनुग्रह नारायण सिंह थे जो दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई महिलाएं गिरफ्तार कौन हुई थी। तो याद रखिएगा, बिहार में तीनों महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, प्रियवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट देना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप जाकर के वहाँ ज्वाइन करके और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। तो 69 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू करा दी गई है, और 6 महीना पहले से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग जिनको भी टेस्ट देना हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सुबह शाम टेस्ट होता है, टेस्ट दे सकते हैं, और इस तरह के पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सिवाल नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था। तो याद रखिए किसने ने किया था, तो श्याम नारायण सिंह ने किया था। बिहार के सिवाल में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का उन्होंने नालंदा में नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो तीसरे सत्याग्रही अगर पूछा जाए कि कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। ये क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और चौथा, पांचवा, छठा मैंने सब बता दिया है, तो इससे अगर आएगा भविष्य में तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस प्रस्ताव की असफलता के बाद किया था। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो किया था वो अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद किया था। और अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था, तो 1940 में लाया था वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने, भारतीयों को मनाने के लिए और उन्हें युद्ध में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वोदय समाज की जो स्थापना की गई थी वो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस आश्रम से की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आश्रम का नाम है पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। यहीं से गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और साथ में जो है
उसके टॉपिक से जुड़े हुए जो फैक्ट थे वो भी हमने आपको बता दिया। जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा सबके क्वेश्चन और उनके फैक्ट के साथ ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन आते हैं और उन टॉपिक से जुड़े हुए कैसे हमें चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और इसकी क्लास लगातार हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है, तो आप लोग जा करके जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके बिहार हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप लोग जो है वहाँ पर इसको ले करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट आप देते रहिएगा और साथ में जो अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।